90 के दशक की वो दिलकश हसीना जिसने अपनी अदाओं, बोल्ड अंदाज और शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड की गलियों में हलचल मचा दी थी। एक ऐसी अभिनेत्री जो जितनी चर्चित अपनी फिल्मों के लिए नहीं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में अपने रिश्तों, विवादों और बेबाक रवैये की वजह से रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिपाशा बसु की। वही बिपाशा जिनके अफेयर्स के किस्से और फिल्मी सेट पर हुए झगड़े मीडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉपिक बन गए थे। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने करियर की ऊंचाई पर रहते हुए बिपाशा का नाम कई मर्दों के साथ जोड़ा गया? यहाँ तक कि एक नामी अभिनेत्री ने उन्हें फिल्म के सेट पर काली बिल्ली कहकर ताना मारा था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिपाशा बसु की जिंदगी से जुड़े उन अनसुने पहलुओं के बारे में जिनसे आप शायद अब तक अनजान थे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बिपाशा बसु का जन्म 7 जनवरी 1969 को दिल्ली में एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता हीरक बसु एक सिविल इंजीनियर हैं, जबकि मां ममता एक गृहिणी हैं। बिपाशा की 2 बहनें हैं, बड़ी बहन विदिशा और छोटी विजेता। जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन जब बिपाशा सिर्फ 8 साल की थी, उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया। बचपन से ही बिपाशा पढ़ाई में काफी तेज थी। क्लास की मॉनिटर होने के कारण उनके दोस्त उन्हें प्यार से लेडी गुंडा बुलाया करते थे। साल 1996 की बात है। बिपाशा अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रही थी, तभी मशहूर मॉडल मेहर जेसिया रामपाल की नजर उन पर पड़ी। बिपाशा की पर्सनैलिटी से इंप्रेस होकर मेहर ने उन्हें मॉडलिंग में करियर बनाने का सुझाव दिया। ये बात बिपाशा के दिल में घर कर गई और उन्होंने उसी साल गॉडरेज सिंथोल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। इसके बाद बिपाशा बसु ने अमेरिका के मियामी शहर में आयोजित फोर्ड सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान बिपाशा की मुलाकात हुई उस समय के चर्चित मॉडल मिलिंद सोमन से। मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। कई फिल्मी सूत्रों की माने तो बिपाशा और मिलिंद सोमन करीब 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। कारण था बिपाशा का बिजी शेड्यूल और अपने करियर को लेकर गंभीरता। समय की कमी ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद बिपाशा की जिंदगी में एंट्री हुई एक और हैंडसम हंक की, डिनो मोरिया। साल 1999 में एक अंडरगारमेंट ब्रांड के फोटोशूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इस शूट में बिपाशा सफेद सोफे पर लेटी थी और डिनो उनके इनरवियर की लेस को दांतों से खींच रहे थे। ये तस्वीर इतनी बोल्ड थी कि पूरे देश में तहलका मच गया और आखिरकार इस फोटोशूट पर बैन लगा दिया गया। मगर इस तस्वीर ने एक और चीज को जन्म दे दिया, बिपाशा और डिनो के बीच की मोहब्बत। इस शूट के बाद दोनों नजदीक आ गए और जल्द ही लिव इन में रहने लगे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। 4 साल तक चला ये रिश्ता, जिसमें प्यार था, दीवानगी थी और अफवाहें भी। 2002 में दोनों ने एक साथ फिल्म राज में काम किया। फिल्म सुपरहिट रही और इनकी जोड़ी को खूब सराहा गया, लेकिन काम के दौरान रिश्ते की दीवारों में दरारें आने लगी। राज फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि बिपाशा रोने लगी और फिर वही हुआ जो अक्सर बॉलीवुड की लव स्टोरीज में होता है, ब्रेकअप। 5 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। बात करें बिपाशा के फिल्मी करियर की तो उन्होंने 2001 में फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ थे बॉबी देओल, करीना कपूर और अक्षय कुमार। बिपाशा का किरदार नेगेटिव था, लेकिन उन्होंने उसमें भी जान डाल दी। हालांकि फिल्मों के ऑफर उन्हें बहुत पहले से मिल रहे थे। साल 1997 में जब विनोद खन्ना अपने बेटे अक्षय खन्ना को फिल्म हिमालय पुत्र से लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने बिपाशा को लीड रोल के लिए चुना था, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बिपाशा सिर्फ 18 साल की थी। इस तरह उनकी जगह मिली अंजला जावेरी को। इसके बाद जया बच्चन ने बिपाशा बसु को अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म में लॉन्च करने का फैसला किया। उस फिल्म का नाम था आखिरी मुगल, लेकिन किस्मत की मार यह फिल्म भी बन नहीं पाई और कैंसिल हो गई। उस फिल्म की कहानी में काफी बदलाव करके एक नई कहानी लिखी गई जिसका नाम रखा गया रिफ्यूजी। इस नई फिल्म में अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया गया था। वहीं बिपाशा बसु को भी रिफ्यूजी में सुनील शेट्टी के साथ काम करने का मौका मिलना था, लेकिन 2 बार के रिजेक्शन के बाद इस बार बिपाशा ने खुद उस रोल को करने से मना कर दिया। फिर बिपाशा की असली पहचान हुई फिल्म अजनबी से। अजनबी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और बिपाशा को इसके लिए अवार्ड भी मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश इस फिल्म का ज्यादा क्रेडिट करीना कपूर को ही मिला, जबकि बिपाशा बसु को इसकी काबिलियत के लिए उतना सम्मान नहीं मिला। इसके बाद 2002 में बिपाशा ने एक तेलुगु फिल्म भी की, लेकिन वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वहीं 2002 में हिंदी फिल्म राज आई, जिसमें बिपाशा बसु ने अपने बॉयफ्रेंड डिनो मोरिया के साथ काम किया था। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। 2 सफल फिल्मों के बाद बिपाशा का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी साल उन्होंने 2 और फिल्में की, चोर मचाए शोर जिसमें उनके साथ थे बॉबी देओल और गुनाह जिसमें डिनो मोरिया उनके साथ थे। हालांकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। 2003 में बिपाशा ने 3 फिल्में की,
जॉन अब्राहम के साथ जिस्म, मल्टी स्टारर फिल्म फुटपाथ और जमीन। इनमें से केवल फिल्म जिस्म ही सुपरहिट रही, जबकि बाकी 2 फ्लॉप रही। फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम और बिपाशा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। डिनो मोरिया के बाद बिपाशा की जिंदगी में एक नया शख्स आया, बॉलीवुड के मस्कुलर और हैंडसम अभिनेता जॉन अब्राहम। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया और वे बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक बन गए। 9 साल तक वे एक गंभीर रिश्ता निभाते रहे, लेकिन फिर एक दिन जॉन अब्राहम से एक ऐसी गलती हुई जिसने बिपाशा का दिल तोड़ दिया। दरअसल जॉन उस वक्त बिपाशा के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया रंचाल को भी डेट कर रहे थे। जब यह सच बिपाशा को पता चला तो उन्होंने नाराज होकर जॉन से रिश्ता तोड़ लिया। इस गलती को बिपाशा कभी माफ नहीं कर पाई और इस तरह उनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद 2004 में बिपाशा ने 5 फिल्में की, इश्क है तुमसे, एतबार, रुद्राक्ष, रक्त और मदहोशी। इनमें कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं तो कुछ औसत प्रदर्शन कर पाई। 2005 में भी उन्होंने 5 फिल्में की, चेहरा, बरसात, नो एंट्री, अपहरण और शिखर। 2006 में बिपाशा की फिल्मों में शामिल थी हमको दीवाना कर गए, सुपरहिट, फिर हेरा फेरी, कॉर्पोरेट, ओमकारा और जाने होगा क्या। 2007 में उन्होंने 2 फिल्में की, नहले पे दहला और धन धना धन गोल। 2008 में आई उनकी 2 फिल्में थी, रेस और बचना ए हसीनो। 2009 में आई आ देख जरा और ओनिल द बेस्ट। 2010 में 3 फिल्में आई, पंख, लम्हा और आक्रोश। 2011 में बिपाशा ने फिल्म दम मारो दम की। इस फिल्म के दौरान उनका नाम राणा दग्गुबाती के साथ जोड़ा गया। राणा, जिन्हें बाहुबली में भल्लाल देव के किरदार के लिए जाना जाता है, भी बिपाशा के दिल में जगह बना चुके थे। जॉन अब्राहम से 9 साल के रिश्ते के टूटने और 2 साल के सदमे के बाद राणा ने बिपाशा की जिंदगी में एक नई खुशियां लाई। फिल्म दम मारो दम की शूटिंग के दौरान बिपाशा और राणा के बीच नजदीकियां बढ़ी और करीब 2 साल तक उनका रिश्ता चला। कई बार दोनों को सार्वजनिक जगहों पर भी साथ देखा गया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। दोनों ने मीडिया में कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, इसलिए इसकी सच्चाई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर बिपाशा का दिल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर आ अटका। यह समय था जब वे दोनों फिल्म रेस 2 में साथ काम कर रहे थे। हालांकि इस रिश्ते की असलियत तो केवल बिपाशा और अमीषा पटेल ही जानते होंगे। कई उतार चढ़ाव के बाद बिपाशा ने 2012 में फिल्में की, जोड़ी ब्रेकर्स, राज रेस। 2013 में हॉरर फिल्म आत्मा द लवर्स। 2014 में हमशक्ल्स और क्रिएचर 3D। 2015 में हॉरर फिल्म अलोन। 2018 में न्यूयॉर्क में फिल्म अलोन की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां को स्टार करण सिंह ग्रोवर से बढ़ने लगी। 7 लोगों के बीच इश्क फरमाने के बाद बिपाशा का दिल करण सिंह ग्रोवर पर आ गया था। उम्र में 4 साल छोटे करण भी बिपाशा को शूटिंग के दौरान दिल दे बैठे। 1 साल की डेटिंग के बाद 30 अप्रैल 2016 को बिपाशा ने बंगाली रीति रिवाज से करण संग शादी कर ली। करण से पहले भी बिपाशा 2 बार शादी कर चुके थे, जिन दोनों में तलाक हुआ था। इस शादी से बिपाशा बसु ने बेटी देवी बसु को जन्म दिया। अपने 14 साल के करियर में बिपाशा बसु की मुश्किल से 7-8 फिल्में ही सफल रहीं, जिनमें प्रमुख थीं राज और कुछ गिनी चुनी फिल्में। अधिकांश फिल्मों में वह मल्टी स्टारर थी, लेकिन 2015 तक उन्हें लगातार काम मिलता रहा। आज बिपाशा बसु अपने पति और बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।